बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताल्लिक। ठीक है, इसे हम देखेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है कि एन organized collections of people, procedures, software, databases and devices used to help make decision that solve problems। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं कि हम कह सकते हैं कि कलेक्शन होती है पीपल प्रोसीजर्स की, ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर की, डेटाबेसेस की, और हमारे पास डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, इनकी बुनियाद पे हम लोग जो है किसी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इट डील विद द डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस फॉर द अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, कुछ हमारे अनस्ट्रक्चर होते हैं, कुछ हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर होते हैं। इन प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम डीएसएस को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वो जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास डिसीजन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, इसमें हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन अबाउट्स एनवायरनमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल एंड कम्युनिटी वैल्यूज होती हैं, पॉसिबल जो है रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनकम देना होता है। ठीक है ना, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ का इश्यूज होता है, हमारे पास मॉडल एंड प्रोजेक्शंस होती है। तो ये हमारे तमाम डिसीजन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं, और इसके थ्रू हम जो है ना लॉन्ग टर्म भी लेते हैं और शॉर्ट टर्म जो है आउटकम भी लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो डिसीजन सपोर्ट प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का। इसके अलावा को प्रोडक्शंस ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, इसके अलावा असेसमेंट्स ऑफ इम्पैक्ट्स एंड वल्नरेबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा बाउंड्री प्रोसेस टू लिंक्स। ठीक है ना, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो सिनारीज होती हैं, और इसके अलावा डिसीजंस मार्केट्स होती हैं। ठीक है ना, तो इनको हम लोग जो है ना वो इनमें ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट टूल्स जो हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसमें हैं सिनारियोज हैं एंड सिनारीज प्लानिंग्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके अलावा डेटा मैनेजमेंट्स एंड विजुअलाइजेशंस होती है। ठीक है, कंपैरेटिव ट्रेड ऑफ जो मेथड्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इंटीग्रेटेड असेसमेंट्स मॉडल्स होते हैं, और डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ जो हम लोग शॉर्ट टर्म आउटकम्स जो है ना वो अचीव करते हैं, जो होती हैं वो मोर रेलेवेंट टू इन्फॉर्मेशन होती हैं, यानी हम लोग बिल्कुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले रहे होते हैं, हमारा इंसाइट्स इंक्रीज होता है, असेसमेंट ऑफ जो है वो सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटीज जो थी इसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर ट्रेड ऑफ होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग जो है ना हम लोग इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हम लोग कर सकते हैं, और हमारे पास जो फाइनल जो आउटपुट होता है वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस के अंदर आउटकम भी आती हैं। ये स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप एंड हमारे पास जो है ना ये बिल्ड करता है ट्रस्ट अमंग पार्टिसिपेंट के दरमियान में, सबसे मेन चीज़ ये होती है। इसके अलावा डिसीजन आउटकम्स में ये होता है कि ये कंसेंसस अबाउट हमारे पास प्रॉब्लम्स हो गए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हैं, और दूसरे ऑप्शन जो है ना एक्शन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके जो बेनिफिट्स आते हैं डीएसएस के, सबसे मेन चीज़ ये आता है कि इसमें हमें हायर प्रॉफिट्स जो है ना हम लोग वो जनरेट कर सकते हैं। इनको अगर हम यूज़ करें डिसीजन मेकिंग को, कास्ट हमारी कम से कम होगी। ठीक है ना, बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगी। ठीक है ना, और इसी के साथ में जो है ना हम लोग इसके अलावा और देखें तो ये हमारा टाइम सेविंग इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो थी है ना उसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। कास्ट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये डिसीजन इंक्रीज करता है डिसीजन मेकिंग सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल को जो है ना ये इंक्रीज करता है। ये मेजर इसके जो है ना वो एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। तो समटाइम जो है ना तमाम किस्म के मैनेजर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो भी इनको यूज करते हैं डिसीजन सपोर्ट को, ताकि अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। ठीक है ना, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं, ये प्रोवाइड करता है रैपिड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हमें इसकी मदद से इन्फॉर्मेशन हम रैपिडली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हैंडल करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से हम लोग जो है ना वो ले सकते हैं। इसके कंपोनेंट की तरफ जाऊंगा, बताऊंगा कि वो हम कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशंस फ्लेक्सिबिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत टेक्सचुअल एंड ग्राफिक ओरिएंटेशंस देते हैं, यानी हमारे पास डैशबोर्ड मिल जाते हैं। ठीक है,
तो हो सका तो मैं इसी कोर्स के एंड के ऊपर जो है ना कुछ आपको MIS के जो है ना वो प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, उसके अंदर जो है इस तरह के ग्राफिकल्स आप लोग ओरिएंटेशंस देखेंगे, टेक्सचुअल भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग उसके अंदर देखेंगे ये चीज़ें आती हैं, नहीं कि हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें बताता है यार किस तरह से हम लोग को मूव करना है, ठीक है। स्पोर्ट ड्रिल डाउन एनालिसिस हमें यानी कि सिस्टम के एक चीज़ के मतलब जो है ना हम डेप्थ तक जा सकते हैं, यानी वन स्टेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, तो उस तक हम एक्सप्लोर करके उस तक इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक करके और हम अपना डिसीजन कर सकते हैं, यानी वो हमारी सतही लेवल के ऊपर नहीं होता है, डेप्थ में होता है, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्म कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस एंड कंपैरिजन यूजिंग द एडवांस सॉफ्टवेयर जो है ना उसको यूज करके हम लोग इसको करते हैं। स्पोर्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है, सेटिस्फाइंग एंड रिस्ट्रिक्ट अप्रोच होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की जो होती है ना नियर अबाउट्स रिस्ट्रिक्ट्स भी हम यूज़ करके अब टारगेट के तौर पे जो है ना अप्रोक्सीमेशन के ऊपर पहुंचते हैं, ना कि एग्जैक्ट के ऊपर, लेकिन ये कि हमें काफ़ी सारी स्पोर्ट मिल जाती है, तो हमारा 80 to 90 या 90 to 95% डिसीजन तक हम में रिस्ट्रिक्ट्स अप्रोचेस भी है, उसको हम डिप्लाई कर सकते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ। इसके अलावा हम गोल सीकिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। हमारा ये इस अगर आपने एक्सेल को यूज़ किया है तो एक्सेल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी आप लोग देखते हैं गोल सी को हम लोग जो है ना उसको यूज़ करते हुए हम गिवन डेटा के ऊपर जो है ना वो अपना टास्क को ले सकते हैं और हमारी गोल को हम अचीव कर सकते हैं कि हम लोग जो इस चीज़ को वेरी करें, एक क्वांटिटी को वेरी करते हैं तो उसके साथ आप अल्टरनेट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग गोल सीकिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिमुलेशन मेन चीज़ जाती है कि हम सिमुलेशन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमें बहुत बड़ी इसकी अप्रोच मिलती है। तो इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, तो ये सपोर्ट करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर, मेन चीज़ है इसका कि डिसीजन मेकर फ्लेक्सिबिलिटी एंड गेटिंग कंप्यूटर सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सपोर्ट फॉर डिफरेंस डिसीजन फ्रिक्वेंसीज, आपको मतलब जो है ना डिसीजन आपको एक ही रिजल्ट नहीं होता, आपके पास मतलब जो है ना एक से ज़्यादा जो है ना आप डिसीजन होते हैं और आप देखते हैं यार कि यानी आप बेस्ट फॉर्म के अंदर क्या है, मिडिल फॉर्म के अंदर क्या है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या आता है। तो इस तरीके से ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है हमें मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी देता है, ठीक है। इसके अलावा एडॉक DSS जो है हैंडल्स वन ऑफ द काइंड डिसीजंस आता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन DSS जो हैंडल करता है रेपिटेटिव डिसीजन, इस तरीके से अगर रेपिटेटिव डिसीजन आएगा उसके लिए हम जो है ना इंस्टीट्यूशनल DSS को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे एग्जांपल के तौर पर आता था कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अकर मल्टीपल टाइम्स, कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम आते हैं तो इस तरह के हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूशनल DSS जो है ना वो हमें सपोर्ट करता है इसमें। सपोर्ट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, हमारे पास जो है ना सेम तरह के प्रॉब्लम नहीं मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर आता है ना, तो मतलब तरह के जो है ना प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग हैंडल करते हैं फ्रॉम हाईली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स टू सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर तक जो है ना हम लोग उसके साथ डिसीजन कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग लेवल, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है हेल्प्स टू मैनेजर्स एट ए डिफरेंट लेवल, दैट इज ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो ये हमें तीन मेजर्स जो होता है ना ऑपरेशनल के ऊपर भी देता है, टेक्निकल के ऊपर होता है और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के तौर पे भी जो है ना ये सपोर्ट इसकी कैपेबिलिटीज है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको डेप्थ में देखूं तो इसके लिए ये सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर की प्रॉब्लम के लिए हम जनरल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सपोर्ट करता है मैनेजर को एट ऑल लेवल के ऊपर, सपोर्ट करता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंस और ये हमारे पास जो सिक्वेंशियल डिसीजंस होते हैं उसको करता है। सपोर्ट इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस इम्प्लीमेंटेशन होती है। सपोर्ट वैरायटी ऑफ डिसीजन प्रोसेस एंड स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अडैप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव ईज ऑफ यूज होता है, मेन चीज़ ये आती है हमारे पास। इफेक्टिवनेस नॉट एफिशिएंसी, ठीक है ना, ये इफेक्टिव होता है, एफिशिएंसी के मुकाबले में कहते हैं यार ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस होती है। ह्यूमन कंट्रोल द मशीन, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना वो मशीन को ह्यूमन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। मेन ये चीज़ आती है डिसीजन सपोर्ट से हमें ये चीज़ मिलती है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट्स बाय एंड यूजर, इसके अलावा ये 11 मेजर बेनिफिट्स भी है आप कह सकते हैं और कैपेबिलिटीज है इसकी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। इसके अलावा मॉडलिंग एंड एनालिसिस के तौर पर हम देखते हैं यही कैपेबिलिटीज के अंदर आती है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमारे पास जो है ना और चीज़ें भी देता है, डाटा एनालिसिस को भी देता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये स्टैंड अलोन इंटीग्रेशन एंड वेब बेस्ड होता है, यानी कि स्टैंड अलोन भी होता है और वेब बेस्ड भी होता है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये यानी एक ऑफिस के अंदर भी हो सकता है, उसको अगर आप नेटवर्क करना चाहते हैं तो वेब बेस भी होगा, उसके थ्रू आप भी ये मुख्तलिफ जो है ना वो उनके साथ मल्टीपल आप जो है ना इंटीग्रेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा कंपोनेंट्स क्या हैं इसके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के, तो देखिए हमारे पास सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये है कि ये जो TPS से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है ना, ये डिसीजन सपोर्ट डेटाबेस में जो है ना ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से जो डाटा जाता है इसके अंदर। इसके अलावा एक्सटर्नल डाटा हमारे पास वेब से और जो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी हमारे पास आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको इसके अंदर डेटाबेस के अंदर हम लेते हैं। उसके बाद ये डिसीजन सॉफ्टवेयर सिस्टम मॉडल के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये ऑल एप्स टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि एनालिटिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ना डाटा माइनिंग टूल होता है जो मतलब पैटर्न्स को हम रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे पास इस तरह का जो डाटा आ गया जो ह्यूज में है और उसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो डाटा माइनिंग के टूल को हम यूज़ करके इसके से ले सकते हैं। इसके अलावा ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू यूज़र जो है ना ऑन ट्रैक होता है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा मोर ब्रॉडली देख लें तो ये हम कहते हैं ना यही कंपोनेंट्स जो है ना हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो वही इन्वायरमेंट से देखें हम लोग एक्सटर्नल और ये एक्सटर्नल डाटा है और इंटरनल डाटा है। इंटरनल डाटा आपके TPS के थ्रू होता है, एक्सटर्नल डाटा उसी डायग्राम को थोड़ा सा मैं मजीद जो है ना वो एलैबोरेट किया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो किसके अंदर जाता है, डाटा मैनेजमेंट के अंदर जाता है, यानी DBMS के पास ये जाता है, ठीक है ना। और दूसरे सिस्टम जो है ना वो भी इसके साथ जो है आप लोग स्ट्रक्चर की फॉर्म में ईमेल के थ्रू और चीज़ें भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास मॉडल मैनेजमेंट होती है, हम लोग उसके साथ जो है ना ये डाटा मैनेजमेंट आपके पास ये क्वालिटेटिव डाटा होता है, दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। इसको साथ जो है ना हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट आती है, इसी के साथ यूज़र इंटरफेस होता है और यूज़र जो है ना उसके टास्क जो है ना इसके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि डेटाबेस जो है ये जिसके अंदर हम सबसे पहले बोला कि डेटाबेस है, ये इसके अंदर क्या है कि हमारे पास DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना अलाउ करता है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है, ठीक है ना। तो ये डेटा ड्रिवन है, DSS यूज द कंपनी डेटाबेसेस, ठीक है, रिट्रीविंग इन्फो ऑन द इन्वेंट्री से वो उसको करते हैं, सेल का, पर्सनल का, प्रोडक्शन का, अकाउंटिंग के डाटा को हम लेते हैं। टेक्निक्स जो उसके अंदर यूज करती हैं हम लोग डाटा माइनिंग की होती है, क्योंकि बल्क ऑफ डाटा ह्यूज अमाउंट में डाटा जो है ना उसको हम लोग डाटा माइनिंग से हम लोग पैटर्न रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसकी बुनियाद पे जो है हम लोग उसको क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और BI बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये टूल डाटा माइनिंग का टूल BI का टूल है, ठीक है। डेटा ड्रिवन मॉडल जो है ये DSS अलाउ डॉक्टर टू हैव द एक्सेस टू द कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ये डेटा ड्रिवन है, यानी एक उसके पास अगर आप लोग शिफा इंटरनेशनल के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पर आपको एक MR का नंबर एक आपको दिया जाता है, उसके साथ आपकी पूरी जो है ना डिटेल जितने टाइम आपने विजिट किया वो सारा उनके डेटाबेस में स्टोर होता रहता है। और जब भी आप जाते हैं तो वो पास रिकॉर्ड से वो उनको ट्रीट करना आसान होता है यार कि इसको कितनी बीमारी है और क्या इसका पास क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है जिन्होंने इस तरह की सपोर्ट रखी होती है तो उस तरीके से वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। आल्सो गेट्स डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा बेसिस से हम लोग इसको डाटा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटा द मॉडल डेटाबेस जो होती है ये परफॉर्म क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है, ठीक है ना। ये मॉडल ड्रिवन DSS से परफॉर्म मैथमेटिकल एनालिसिस होती है बाय गिविंग डिसीजन मेकर एक्सेस टू वैरायटी ऑफ मॉडल्स सो दैट द डिफरेंट सिनेरियोज कैन बी एक्सप्लोर्ड। हमारे पास एक सिनेरियोज नहीं होता, मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, उसकी बुनियाद पे हम लोग अपना डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रिजल्ट होगा तो हमें वो लास्ट में अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसको हम लोग यूज़ करके नेक्स्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडल है एल्गोरिथम कॉन्स्टेंटली रिवाइज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडल मैनेजमेंट MMS है, ठीक है। कोऑर्डिनेट यूज ऑफ ए मॉडल इन ए DSS जो हमारे पास मॉडल का सेक्शन था इसके अंदर जो है ना हम लोग कहते हैं यार कि वो मॉडल को एनालाइज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस आता है, ठीक है। ये अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द बैकग्राउंड DSS, ठीक है ना। वो DSS के बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना ट्रैक का यूज करता है। आल्सो कार्ड द डायलॉग मैनेजर्स आर डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ना ये इस्तेमाल होती है, टर्म यूज बाय वेंडर्स एंड IT कंसल्टेंट के थ्रू टर्म इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। ये टूल ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे हम लोग ये डाटा माइनिंग के ऑल ऐप के ये टूल यूज़ करके, ठीक है ना। और इसके अलावा हम यूज़ करके
तो इसके साथ हम अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेयर हाउसिंग, इंटीग्रेटिंग रिपोर्टिंग्स एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम बिजनेस एनवायरमेंट्स के थ्रू जो है ना हम लोग जो है ना वो डेटा लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जैसे जो है ना IBM अम्ब्रेला टर्म्स दैट्स कंबाइन आर्किटेक्चर टूल, डेटाबेसेस, एनालिटिकल टूल, ठीक है, एप्लीकेशन एंड मेथोडोलॉजीज को इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट जो है ना वो उसको अगर आप देखें तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट सिस्टम और BI को हम लोग देखते हैं ना कि DSS और BI कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो इसमें होता है हम लोग डेटा लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है ना, ये कॉल सेंटर से भी हो सकता है, ठीक है, वेब से भी हो सकता है, इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस से भी हो सकता है, ठीक है ना, ब्लॉग से हम ले सकते हैं, ठीक है ना, सप्लायर से, गवर्नमेंट से, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास स्टोर से कुछ डेटा हमारे पास आता है। इस डेटा को हम लोग डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस हम कहते हैं, जिसे हम डेटा मार्ट कहते हैं ना, उसके अंदर जो है ना ये बिजनेस इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट्स, ठीक है ना, इसके अंदर ये डेटा जाता है। सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस में जाता है, वो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो हमारे पास आते हैं हम लोग उसको देते हैं। डेटा वेयर हाउस के अंदर जो है ना यहीं 1 वीक का डेटा जो होगा हमारा डेटाबेस में जाएगा, उससे ज़्यादा जो डेटा जब बढ़ जाएगा तो हम लोग डेटा वेयर हाउस रख लेते हैं, तो वो डेटा उसके पास जाता रहता है, उसके अंदर जो है ना वो सालों का रिकॉर्ड रहता है। डेटाबेस के अंदर तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीक का या मान के आप रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो फिर वो आपकी डेटाबेस सपोर्ट नहीं कर सकती, तो फिर आप लोग क्या करते हैं उसको पास कर देते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, और वहाँ से जो है ना वो डिसीजन उसके मेकिंग चलते रहते हैं। तो आपको खास जो है ना स्पेसिफिक फंक्शनलिटी का वो डेटा आप लेते हैं, इससे हम डेटा मार्ट कह देते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो उसके अलावा जो बिजनेस एनालिटिक्स टूल सेट जो है इसके अंदर हमारे पास जो है ये स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो है ना ये बिजनेस एनालिटिकल टूल सेट जो हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल जो है मॉडल को यूज़ करते हैं, डेटा माइनिंग को यूज़ करते हैं, OLAP है हमारे पास, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये मैनेजरियल यूजर्स और मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट्स क्या होती है, ठीक है ना। बैलेंस जो है वो हम इसको देखते हैं, स्कोर क्या हुआ है हमारे पास, फोरकास्ट को देखते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लोग लेके और इसी को जो है ना नेक्स्ट हम इसकी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। हमारे पास या तो MIS होती है या DSS होती है या EIS होता है, ठीक है ना। इन तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर होता है को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं कि यानी यहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास MIS की होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, DSS की, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, या EIS की जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव जो है वो सपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम की होती है, ठीक है ना। तो ये हमें यूज़र इंटरफेस पे जो है ना रिपोर्ट देती है, हमें डैशबोर्ड देती है, जो यूज़र उसको देख सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो डेस्कटॉप या मोबाइल या वेब पोर्टल की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है फाइनली। तो ये इसका पूरा जो है ना एनवायरनमेंट जो है ना DSS के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आता है इसे हम कहते हैं ग्रुप सपोर्ट सिस्टम, GCS भी कहते हैं या GDSS, ये ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम गुड फॉर इंडिविजुअल बट नॉट सूटेबल फॉर ग्रुप वर्क्स, ठीक है ना। DSS जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए तो वो होता है, लेकिन ग्रुप नेटवर्क के लिए जो है ना वो DSS काम नहीं करता, तो उसकी जगह पर हम GDSS को इस्तेमाल कर देते हैं। सम स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजंस इन ग्रुप सेटिंग के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वो जिसके GDSS की जो करेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर क्या आता है कि स्पेशल डिज़ाइन होता है इसका, ठीक है ना। ये प्रोसीजर्स फास्टर क्रिएटिंग थिंकिंग होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड गुड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स इसके अंदर अडॉप्ट की जाती हैं, ठीक है ना। ईज़ ऑफ यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, और हमारे पास अलॉन्ग विद हमारे पास सपोर्टिंग डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल बट आल्सो इंटीग्रेट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा डिसीजन जो है मेकिंग सपोर्ट में जो है हम कहते हैं कि ये सपोर्ट करती है डिफरेंट टेक्निक को, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप कंसेंसस आ गए, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स जो है ना अडॉप्ट की जाती हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन होती है, यानी सिंगल आप नहीं कह सकते हैं, हम कहते हैं उसके अंदर सिंगल थी, इसके अंदर क्या होता है कि ये कम्युनिकेट करती है डिसीजन
ठीक है ना, ये कमेंट्स एंड डिसीजन डिस्प्लेड इमीडिएटली, ठीक है ना, इसको करती हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग होती है, ठीक है ना, ये डिस्कशन ऑटोमेटिकली स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर रिव्यू एंड एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंक्लूड, जिसके अंदर यानी इसके अंदर हम लोग इसको सॉफ्टवेयर यूज़ करके GDS को यूज़ करते हैं, उसमें ऑटोडेस्क आता है, लोटस नोट्स आता है, ठीक है ना, ऑफिस कम्युनिकेटर आता है, नेट मीटिंग्स होती हैं, इनको हम लोग यूज़ करके इस तरह की फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। सम सॉफ्टवेयर आर इनकॉर्पोरेटेड इन STPS और ERP के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, ये स्पेशलाइज्ड DSS है, जिसके अंदर तमाम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर और पीपल यूज टू असिस्ट सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव इन ए ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर लेवल के होते हैं वो जो है ना, इनको जो उनको असिस्ट करने के लिए जो आप लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को और प्रोसीजर, डेटा को और प्रोसीजर को उन लोगों को यूज़ करके जो है ना वो एक स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का टूल बनाते हैं, इसे हम कहते हैं, वो आपके पास एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। मीन फॉर ट्रैकिंग ए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो देखते हैं यार कौन से फैक्टर को अडॉप्ट किया जाए, किसके साथ जो है ना वो सक्सेस आते हैं, उनको इसके थ्रू जो है ना वो ट्रैक किया जाता है, ठीक है। ये अलाउ एग्जीक्यूटिव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ड्रिल डाउन एबिलिटीज, द ईज ऑफ यूज है, ठीक है। ESS आल्सो सपोर्ट द नीड फॉर द एक्सटर्नल डेटा की सपोर्ट भी इसके अंदर होती है। हेल्प विद द सिचुएशन दैट हैव हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज होती है, ठीक है ना। हैव अ फ्यूचर ओरिएंटेशंस होती हैं। इसके अलावा आर लिंक्स विद वैल्यू एडेड बिजनेस प्रोसेस, सही। तो इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, इसके अंदर हम कहते हैं ये सपोर्ट करता है डिफाइनिंग ओवरऑल VN, यानी हमें इसके थ्रू एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहते हैं ना ओवरऑल हमें VN से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस मेजर प्रोडक्ट्स लाइंस क्या हैं, टाइप ऑफ बिजनेस टू सपोर्ट एंड द फ्यूचर में कौन से होंगे, ठीक है ना। सपोर्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव by analyzing the strength and weakness of the organization, predicting the future trends को देखा जाता है। support for strategic organizing and staffing को देखा जाता है। creation of a depth downsizing labor and analyze a change related to the staffing, इसको फोकस किया जाता है। इसके अलावा सपोर्ट करता है strategic control को, ठीक है, monitoring and managing overall operations of the organizations, ठीक है ना। ये सपोर्ट करता है फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जो है ना हमारे पास इसकी सबसे बड़ी ये चीज़ है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हैंडल इमरजेंसीज कास्ड बाय डिजास्टर की वजह से कोई इमरजेंसी आए उसको हैंडल करने के लिए हम लोग ये ESS को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हेल्प एंड कंटीजेंसी प्लान्स होता है, कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास कंटीजेंसी प्लान्स ऑलरेडी हम अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग करता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। समरी में आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि MIS जो है ना मस्ट प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन द राइट फॉर्मेट, ठीक है ना। या MIS यही कहता है अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द की टू डेवलप इफेक्टिव DSS, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा कि DSS आर यूजुअली यूज इन ए सिचुएशन व्हेन द अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, यानी हम लोग DSS को इस्तेमाल इस जगह पर करते हैं कि जहाँ पर जो हमारे पास जो होता है यानी अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है ना वो डिसीजन हो तो उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो DSS जो है हेल्प इन अचीविंग द डिसीजन मेकिंग विद कोलैबोरेशन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ESS जो है ना परफॉर्म स्पेसिफिकेटेड डेटा एनालिसिस एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होती है।